हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न दिया हुआ है औद्योगिक रूप से H2O2 को निम्न चक्रीय विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। 2 एथिल एथ्रोक्विनोल O2H2PD के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो 2 एथिल एथ्रोक्विनोन बनाता है। ठीक है, क्विनॉल से ये क्विनॉन की तरफ बनाता है, मतलब कि एथेनॉल है ये, माफ कीजिएगा, ये अल्कोहल है, नॉल जुड़ा हुआ है, यहाँ पे नॉन है मतलब कि कीटोन बना और H2O2 प्राप्त करता है, मतलब कि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। निम्न में कौन सा गुण उस कार्बनिक विलायक के मिश्रण के बारे में गलत है जिसमें अभिक्रिया संपन्न की जाती है? इसमें ऑक्सीकरण रोधी होना चाहिए, दूसरा जल में मिश्रणीय होना चाहिए, इसमें P एवं Q दोनों ही विलेय होना चाहिए, और चौथा यह सामान्यतः एस्टर एवं हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। तो इस प्रश्न में हमें जो सीखना है वो सीखना है कार्बनिक विलायक। ठीक है, कार्बनिक विलायक क्या होता है? अध्रुवीय होता है। इसके बारे में अगर मान लें कार्बनिक विलायक के बारे में, तो इसके लिए कुछ बातें महत्वपूर्ण है। तो कार्बनिक विलायक को आसानी से मिला लेता है। कार्बनिक विलायक कार्बनिक यौगिक को आसानी से घुलाता है, कार्बनिक यौगिक को आसानी से घुलाता है। दूसरा है कि कार्बनिक यौगिक में जल अगर मिश्रित करते हैं तो जल अमिश्रणीय होता है। कार्बनिक विलायक में जल अमिश्रणीय होता है। ठीक है, इसके अलावा ये ऑक्सीकरण रोधी, तो ये कार्बनिक विलायक के बारे में हम लोग समझ गए। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये एथिल एथ्रोक्विनॉल ये एक कार्बनिक यौगिक है, और यहाँ पे बन रहा है एथिल एथ्रोक्विनोन, ये भी एक तरह का कार्बनिक यौगिक है। दोनों जगह पे कार्बनिक यौगिक है। और कार्बनिक विलायक के बारे में यहाँ पे अगर प्रश्न दिया गया है तो इसमें ये ऑप्शन समझना होगा। पहले ये ऑक्सीकरण रोधी होना चाहिए, तो ये कार्बनिक विलायक के बारे में बिल्कुल सही है। तो ये स्टेटमेंट में हमें बताना है कि गलत है, कार्बनिक विलायक के मिश्रण के बारे में गलत दिया हुआ है। तो ये ऑक्सीकरण रोधी होना चाहिए, स्टेटमेंट सही है, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाए, यानी कि गलत उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को गलत स्टेटमेंट सुनना है। इसे जल में मिश्रणीय होना चाहिए, मिश्रणीय, ये जल में अमिश्रणीय होता है। ठीक है, ये क्या होता है? जल में अमिश्रणीय होता है। तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट है, अतः ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा है, इसमें P और Q दोनों ही विलय होना चाहिए, क्योंकि कार्बनिक विलायक को आसानी से घुला लेता है, और यहाँ पर जो P और Q है दोनों कार्बनिक यौगिक है, तो ये आसानी से घुला लेगा और ये विलय भी हो जाएगा। तो ये भी हमारा सही स्टेटमेंट है, अतः यह गलत हो जाएगा। यह सामान्यतः एस्टर और हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, तो ये बिल्कुल सही है, ये एस्टर और हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तो ये भी हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।